नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली एनसीआर या इसके आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में अगर आप रहते होंगे तो हो सकता है कि आप शनिवार या रविवार को प्लान कर रहे हो मथुरा वृंदावन घूम के आने का। आपकी जानकारी के लिए बता देना बहुत ज़रूरी है कि फिलहाल जो वृंदावन शहर की सड़कें हैं उन्हें पुलिस 10 बजे के बाद ब्लॉक कर दे रही है। ब्लॉक इसलिए कर दे रही है कि ताकि बाहर की गाड़ियों की एंट्री ना हो, बाहर के लोग जो आना चाहते हैं शहर में वो पैदल ही शहर में दाखिल हों। इसकी कई वजह हैं। एक वजह तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है, दूसरी वजह वहाँ कॉरिडोर को लेकर जो लगातार विवाद चल रहा है उसको लेकर भी पुलिस को शंका है कि इस विवाद में, इस विरोध में, इस प्रदर्शन में कहीं बाहर के लोगों की एंट्री ना हो जाए। ताज़ा मुद्दा ये है कि हेमा मालिनी जो लगातार इस विरोध को गलत बता रही हैं, चूंकि बीजेपी की सांसद है और मथुरा से ही सांसद हैं, और वो वृंदावन कॉरिडोर को लेकर जिस तरह से वहाँ का गोस्वामी समाज विरोध कर रहा है उसको वो गलत बता चुकी हैं। अब उनके बयान को लेकर उन्हें ही घेरना शुरू कर दिया है। वो भी किसने? विरोध करने वाली महिलाओं ने। उनका कहना है कि अगर हेमा मालिनी को ये लगता है कि हमको विरोध करने की वजह से यहाँ से चले जाना चाहिए तो हम उनको ये साफ कर दे रहे हैं कि हम उन्हें ही यहाँ से चलता कर देंगे। यानी कि अब तो सीधे सीधे आर पार की बयानबाजी है और आर पार की लड़ाई है। न्यूज़ रूम में हमारे कई साथी हैं जो इस खबर को लगातार पढ़ते आ रहे हैं, देखते सुनते आ रहे हैं और इस पर तर्क वितर्क अपना पक्ष रखते आ रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये जो बयान महिलाओं का आया है गोस्वामी समाज की या विरोध करने वाले लोगों की तरफ से, हेमा मालिनी के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने वाला है या सिर्फ एक गुस्सा है जो उनके बयान से उपजा है और समय के साथ ये गुस्सा खत्म हो जाएगा। शालू, आप लगातार वृंदावन कॉरिडोर के मामले में सरकार के पक्ष को रखती रही हैं। आपको लगता है कि ये दूरगामी फैसला है जो आने वाले समय के साथ और अभी भी लोगों को कई तरह से सुविधाएं मुहैया कराएगा, लेकिन ये जो बयान है जिसमें हेमा मालिनी विरोध को गलत बता रही हैं, उनको कह रही हैं कि छोड़ के जाना चाहिए, और अब लोग हेमा मालिनी को कहते हैं कि हम चलता कर देंगे। आपको क्या लग रहा है कि टकराव और बढ़ने की दिशा में है या जल्दी ही हल निकल जाएगा? देखिए, टकराव तो क्योंकि बढ़ने की ही दिशा में है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया था कि जिनको वृंदावन रास नहीं आ रहा है वो छोड़कर, वृंदावन कॉरिडोर रास नहीं आ रहा है वो वृंदावन छोड़कर जा सकते हैं। तो इस बात को जो है वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई। साथ ही गोस्वामी समाज की महिलाएं भारी विरोध कर रही है, वहाँ के पुजारी भी भारी विरोध कर रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि वो वृंदावन को नहीं समझ सकती हैं क्योंकि वो माया नगरी से आई हैं, उनका काम फिल्मों में काम करने का, और बहुत तीखा तंज कसा हेमा मालिनी के ऊपर। साथ ही साथ कहा हमने कि उन पुजारियों ने कहा कि हमने 3 बार उनको सांसद यहाँ का बनाया है, अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जब वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही है हमारे आस्था का, हमारे हम जो कहना चाहते हैं उनको वो समझ नहीं रही है, तो हम किस बेसिस पर उनको जो है बाद और भी मौके दे सांसद बनने के। साथ ही साथ वह जो महिलाएं हैं वो भी यही कह रही है कि जब हमारी सांसद जो हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करती हैं, हमने उनको इतनी बार वृंदावन में लाया है ताकि वो हमारा नेतृत्व कर सके, और अगर वही ऐसी बातें करेंगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम किससे गुहार लगाएंगे कि हमारी बात को क्योंकि जब भी कुछ भी हम देखते आए हैं कि अगर मान लीजिए गांव में भी कुछ होता है तो सबसे पहले आदमी वहां प्रधान के पास जाता है, मुखिया के पास जाता है। तो वहाँ हेमा मालिनी वहां की मुखिया हुई तो सांसद को ही वहां के लोग अपने दुख तकलीफ बताएंगे, और उसको हेमा मालिनी को बहुत सेंसिटिव तरीके से इस चीज को जो है ठीक करना चाहिए था। ये बयान तो हालांकि मैं भी इसकी निंदा करती हूँ, लेकिन जो वृंदावन कॉरिडोर है, अभी आप देख रहे होंगे बारिश का मौसम है, किस तरह से जाम लग जा रहा है मथुरा वृंदावन के रास्ते में, और रास्ते की बात करें तो इतनी पानी भर जा रही है कि लोग वहां तक जा नहीं पा रहे, लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक कॉरिडोर बन जाएगा, कॉरिडोर, और सिर्फ कॉरिडोर ही नहीं बनेगा, वहां पे विकास होगी, वहां पर जो है सड़कें और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा। आप अयोध्या का ही हाल देख लीजिए, कैसे अयोध्या में जैसे राम मंदिर बना वैसे
से ही वहाँ पर भक्तगण आए और वहाँ और सुविधाएं मुहैया हुई और लोगों की बहुत, अगर बिजनेस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। डेवलपमेंट बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है अयोध्या में, तो वृंदावन में भी इस तरह के डेवलपमेंट देखे जाएंगे। और जो उनका विरोध है हेमा मालिनी के लिए, वो अपनी जगह, और हेमा मालिनी को एक बार बात करनी चाहिए, अपने संसदीय क्षेत्र में जाना चाहिए और वहां के लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि उनका आखिरकार क्या नजरिया है इन सबको लेकर। जी बिल्कुल, हेमा मालिनी को बात करनी चाहिए। और वक्ता एक तस्वीर आई थी, साल नहीं याद आ रहा, चुनावों के समय वो तस्वीर आई थी, हेमा मालिनी की थी, मथुरा में वो खेत में गेहूं काटते हुए महिलाओं के साथ नजर आई थी। जो उस तस्वीर से जो कनेक्शन एक हेमा मालिनी का दिखा था अपने क्षेत्र या इलाके की जनता से, आपको क्या लगता है कि जो ये विरोध की बात शुरू हुई वृंदावन कॉरिडोर के, और हेमा मालिनी ने सीधे कह दिया कि जिसको नहीं रास आ रहा वो चला जाए, बिना ये सोचे कि आप किसके लिए बोल रही हैं। बिल्कुल, जो इस इलाके में पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं, आप उनको कह देंगे कि चले आइए विरोध करेंगे, तो ये बताता है क्या कि कनेक्शन टूटा हुआ है। 3 बार का टर्म हो रहा है और इस 3 बार के टर्म में कहीं ना कहीं हेमा मालिनी का मथुरा वासियों से, वृंदावन के लोगों से कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है दोनों तरफ से। देखिए, कहीं न कहीं हेमा मालिनी ने जो कहा है वो विरोध की वजह तो बन गया है। मुझे लगता है शायद हेमा मालिनी को खुद ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि वो कई बार इस बात को ज़ाहिर कर चुकी हैं, बता चुकी हैं कि उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। वो जो कहना चाहती हैं, वो जो बताना चाहती हैं, वो कुछ अलग ही उसके मायने निकाल लिए जाते हैं। शायद वो कहना कुछ और चाह रही थी, निकल कुछ और गया, लेकिन अब जब एक बार जो तीर चल जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता है। अब गड़बड़ हो चुकी है। जो लोग हैं वृंदावन के, मथुरा से वो सांसद हैं और प्रतिनिधित्व करती हैं वो मथुरा का, पर लोगों की भावनाओं को आहत अगर करेंगी तो ये सुनना तो पड़ेगा ही। और अब जिस तरह से लोग इतना नाराज होकर सामने आकर ये बात कह रहे हैं कि अब वो हमें क्या निकालेंगी, हम उन्हें खुद यहाँ से बाहर करेंगे, क्योंकि वृंदावन हो चाहे मथुरा हो, ये सब हमारा है। हम यहाँ बहुत वक्त से रहते आ रहे हैं। आपको तो अभी सिर्फ 3 बार का ही टर्म हुआ है, यानी कि सिर्फ 15 साल अगर कहा जाए तो 15 साल हुए हैं, तब से आप मथुरा वृंदावन को जानती हैं। लेकिन हम तो मथुरा वृंदावन को पता नहीं कब से जानते हैं, जब से मथुरा वृंदावन में कृष्ण की बातें हुआ करती थी। गोस्वामी समाज का भी यही कहना है कि जब से कृष्ण खेला करते थे तब से हम मथुरा वृंदावन की परंपराओं को, संस्कृति को निहित करके रखे हुए हैं। हम जिस तरह से मंदिर की हर चीज को देखते हैं, चलाते हैं, वो हम इससे बेहतर और हमारे जो संस्कृति है उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो ये हेमा मालिनी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बन गई है। अब आने वाले वक्त में ये उनके लिए एक समस्या के तौर पर जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि जिस जगह से आप 3 बार सांसद रह चुकी हैं, वहां के लोग अगर आपको पसंद नहीं कर रहे हैं और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अब वृंदावन से आप खुद ही चली जाइए, तो एक साफ सुथरा मैसेज जा रहा है कि लोग नहीं चाहते कि हेमा मालिनी उनका प्रतिनिधित्व करें। लोग नहीं चाहते हेमा मालिनी उनका प्रतिनिधित्व करें, लेकिन अभी इस फैसले को लेने में भी बहुत वक्त है, क्योंकि अभी तो 1 साल तकरीबन पूरा हुआ है नई लोकसभा का गठन। दीपक, आप हेमा मालिनी के फिल्मी करियर को भी जानते हैं और उसके अलावा वो स्टेज शो भी करती है, और स्टेज शो में जो उनकी प्रस्तुति होती है वो एक धार्मिक उसमें होती है। हाँ, तो क्या उस प्रस्तुति को करते वक्त भी उस भाव से वो किनारे होती हैं जो वो वृंदावन के लोगों को नहीं समझने को तैयार हैं, या सियासी प्रेशर में ही वो सारे बयान दे रही हैं? क्या उस आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझ रही हैं वृंदावन के, जिसको लेकर उनका विरोध हो रहा है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विरोध हो रहा है, ये पूरे वृंदावन के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। ये वहाँ के लोग चाहते हैं कि वहाँ का विकास हो, वहाँ पे कॉरिडोर बने। ये सिर्फ एक समाज, गोस्वामी जो समाज है, सिर्फ उसकी तरफ से, उसमें भी सभी लोग ऐसे नहीं हैं। उसमें कुछ लोग हैं जो आगे निकल करके इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि अगर मथुरा वृंदावन की गलियों को, जैसे उनका यही मानना है कि अध्यात्म से जुड़ी चीजें हैं, यहाँ हमारी वो पुरानी चीजें निखर के आती हैं और ये गलियों को देख करके वो समझ आती
जाता है कि यही राधा कृष्ण खेले होंगे, यही वो किए होंगे, तो ये जो एक शांति है, पूरा माहौल बना हुआ है मथुरा वृंदावन का विरासत का, वो चला जाएगा, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा, इस पे सियासी पारा इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि विपक्ष हमेशा उसका समर्थन करता है जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो इसलिए उनका गोस्वामी समाज कर रहा है, इसलिए विपक्ष इसमें कर रहा है। जैसे आपने बताया उनके बयान के कि उन्होंने ये कहा, तो उनका कहना सिर्फ ये था कि गोस्वामी समाज अगर ये नहीं करना चाहता तो वो ना करे, बाकी मथुरा के लोग या फिर मथुरा में आने वाले देश या फिर बाहर से आने वाले लोग जो वहां के दर्शन करेंगे वो विकास के प्रति ही सोच रहे होंगे। उनका यही मानना होगा कि अगर सिर्फ हम इन समाज को छोड़ दें तो जो बाकी लोग आएंगे, जो देश भर से आएंगे, जैसे अयोध्या का विकास हुआ तो वहां पे पूरे देश, यहाँ तक कि महाकुंभ के दौरान वहां पे विदेशों से भी लोग गए, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। तो जब मथुरा कॉरिडोर का विकास हो जाएगा तो वहां पे भी लोग बाहर से आएंगे, पूरे देश से आएंगे, तो उनको देखते हुए, और एक जो बड़ा तबका, जब लोग बड़ा तबका देखें तो छोटे तबकों को लोग दबा देते हैं, ये असलियत है सर। क्योंकि अगर आप छोटे तबके का ध्यान रखें तो बड़े तबकों को ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो बड़े तबके के लिए छोटे तबके का, ये उन्होंने कह दिया होगा कि अगर वो जाना चाहते तो जा सकते हैं। हालांकि देखिए दीपक, एक बात आपको बतानी जरूरी है और समझिए जी, पूरी दुनिया की अगर आप बात करेंगे तो पूरी दुनिया में जितने कृष्ण भक्त आपको मिलेंगे उस संख्या में बाकी किसी देवता के अनुयायी नहीं है। हाँ। खासकर अगर हम हिंदू देवी देवताओं की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो अनुयायी हैं वो कृष्ण भक्त हैं पूरी दुनिया में जी, सबसे ज्यादा, और उसकी वजह कौन संस्था जी जी। तो अब शैलेंद्र सर, एक सवाल ये, चूंकि अब बात खुली बात होने लगी, खुली बात इस लिहाज से होने लगी कि हेमा मालिनी का एक बयान था विरोध में, जो है वो वृंदावन छोड़ के जा सकते हैं। अब लोग पलट कर कहने लगे कि हेमा मालिनी को ही छोड़ना पड़ेगा, हमारी तो छोड़ दीजिए। तो क्या अब आपको लग रहा है कि धीरे धीरे इसको अब एक सियासी पंप किया जा रहा है, सियासी मुद्दा बनाकर किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, सियासी मुद्दा तो उसी दिन इसको बनाने की कोशिश उसी दिन से शुरू हो गई थी जब कॉरिडोर की बात सामने आई थी, और विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां अब इसको मुद्दा बना करके इसका लाभ लेने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन हेमा मालिनी के खिलाफ जो विरोध के स्वर उभर रहे हैं उसके पीछे मुझे लगता है कि जायज़ वजह है। आप वहाँ की सांसद हैं, वहाँ का सांसद जनप्रतिनिधि को थोड़ा संवेदनशील बयान देना चाहिए। इस तरह के बयान सही नहीं है। ठीक है, अगर मुझे किसी चीज़ से विरोध है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, मेरी अनदेखी हो रही है, ये सरकार है, सरकार को हम चुनते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो, और वर्षों से वो पूजा पाठ करते आए हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो आवाज़ उठाने का उनका अधिकार है। उन्होंने किसी कानून को तोड़ा नहीं है। अभी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, मामला कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है, तो हर उचित फोरम पे वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ढंग से रख रहे हैं, और इसका उनको अधिकार है। ठीक है, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि भाई उन सहमति बनाई जाए, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई जो कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों ज़रूरत है इसकी, या जो भी आपका अधिकार, जो आपकी भागीदारी को इसमें से सुनिश्चित किया जाएगा। लोग जो प्रभावित होंगे उनके लिए भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको ना आर्थिक नुकसान हो, उनके रोजी रोटी का नुकसान हो। ये सब बातें सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि एक बार कह दे और कन्विंस हो जाए हम। तो उसमें कुछ गतिरोध बना हुआ है जिसको लेकर के वो लोग भी अड़े हुए हैं, गोस्वामी समाज के लोग भी, और सरकार को एक पॉलिसी बनाई है सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट से सहमति भी मिल गई। तो ये जो गतिरोध बना हुआ है, तो इसको बजाय बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के ये बयान दे देना कि भाई जिसको नहीं मंजूर है वो चला जाए ब्रज छोड़ के। तो महिलाओं से ही कहा कि हम क्यों जाएंगे ब्रज छोड़ के, भाई हम तो यहाँ के निवासी हैं, हम तो यहाँ जन्म लिए, पीढ़ियों से रह रहे हैं, बारी तो आप आए जिनको हमने जिता के भेजा। तो वो चेतावनी दे रही है कि अगली बार चुनाव में आना, फिर हम बताएंगे कि भाई कौन ब्रज में रहता है और कौन बाहर जाता है। तो ये जो विरोध है ना, इसमें मुझे लगता है कि ये बयान जो था हेमा मालिनी का वो थोड़ा सा असंवेदनशील बयान था। तो विरोध इसका हो रहा है, उनके सेंटिमेंट के पहले से वो लोग दुखी होंगे अगर वो विस्थापित हो रहे हैं, या एक सिस्टम है जो अभी उनके हाथ में है, वो उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो परेशान है वो सारे लोग। उसमें उनको चाहिए थी कि थोड़ा हीलिंग टच देने की जरूरत है उनको। अब ऐसा बयान दे दिया कि वो दर्द और दोगुना हो गया और बढ़ गया उसको। एक शेर है सीपी सर जी, शेर है कि क्या खूब किया तूने मेरे जख्मों का इलाज,
क्या खूब किया तूने मेरे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। दरअसल समझिए, ये मेरा ऑफिस है, अगर इसमें कोई बदलाव होगा तो उसको लेकर एक फिक्र होना लाजमी है। ठीक यही कहानी आपके घर के साथ भी है कि आपके घर में अगर कोई भी चेंजेस होगा तो उसका इफेक्ट जो है वो परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर, बातों में या उसकी चिंताओं में दिखेगा। ठीक वही चीज़ वृंदावन कॉरिडोर को लेकर है, जो उससे किसी भी तरीके से परोक्ष अपरोक्ष जैसे भी जुड़े हैं, उनके अंदर इस बात को लेकर एक चिंता है, उनका एक मुद्दा है, और इस मुद्दे का समाधान उन्हें जहाँ जहाँ लगता है उन्हें लगता है, और उन्हें लगता नहीं, ये सही भी है, तरीका भी सही है कि वो अपने सांसद से चाहते हैं कि हमारा सांसद इस बात को वहाँ जाके सरकार के सामने रखे कि भाई हमारी ये फिक्र है, हमारा ये मसला है, सरकार अगर उस पर विचार करती है उसके ज़रिए तो वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन बात होगी। लेकिन यहाँ मुसीबत क्या हो गई है? मुसीबत ये हो गई है कि सांसद साहिबा, क्योंकि बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही हैं मशहूर अपने ज़माने में, ड्रीम गर्ल जिन्हें कहा जाता है, उनको इस विरोध की आवाज़ से कोई वास्ता ही नहीं। उन्होंने सीधा एक बयान पास कर दिया कि जिसको विरोध करना है वो छोड़कर चला जाए वृंदावन। तो ये एक व्यवहारिक समझ की कमी को दर्शाता है, और अब वहाँ की जनता उसी बयान को उन्हीं के अंदाज में उनके सामने रख रही है। आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं का ये जो विरोध है, महिलाओं का जो ये बयान है कि अब हेमा मालिनी को जाना पड़ेगा, ये सही है, या फिर हेमा मालिनी को एक बार सारी चीज़ें किनारे करके लोगों से आके बात करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनकी मांगे जो हैं वो सरकार के सामने रखनी चाहिए? आप अपनी राय हमें ज़रूर दें, आपकी राय का इंतज़ार करेगा।